किरण, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के करीब आ सकती है? जिस किस्म के हालात का उनको सामना है या हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इस देर चांस के उनका कोई इत्तेहाद बने, इसलिए कि एमक्यूएम चली गई नून लीग के साथ जी, और पीटीआई के साथ मिलना आपको लगता है कि मुश्किल है? देखिए, हम माजी में इस तरह के फितरी और गैर फितरी इत्तेहाद तो देखते रहे हैं ना। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी तो अभी हमने देखा ना। और फिर उस दौर में आज से कुछ साल पहले तक हमने जेयूआई फे और पीटीआई का भी इत्तेहाद सिंध में देखा था। तो हो तो ऐसा सकता है। बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मसाइल हैं वो बड़े सिंपल हैं। ये जो अभी पिछले 2-3 दिन से बलूचिस्तान में जो हैपनिंग हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस तरह से ले रही थी कि शायद वो तमाम लोग भी हमारे पास आ जाएंगे, पंजाब के जो इलेक्टेबल्स थे वो तमाम लोग जो पीटीआई से अलग होंगे वो भी हमारे पास आ जाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है ग्राउंड पर। एक तरफ उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है कि हमें मिल नहीं रही है, दूसरी तरफ अगर कल ही आप बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट सुने तो वो कह रहे हैं कि जी मेयर भी हमारा, वजीर आला भी हमारा, वजीर आजम भी हमारा, सब कुछ आपका है। तो वो होगा कैसे? ये कुलिया भी तो पीपल्स पार्टी को हल करने की जरूरत है ना। या तो एक तरफ आप ये ना कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है, या फिर दूसरी तरफ आप क्लेम ना करें। तो कोई भी अगर ये चीज हो जाती है, अगर पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद बनता है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन होगा नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त ग्राउंड बना रही है फ्रॉम डे फर्स्ट, यानी कि ये हुकूमत जाने के बाद से मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी किस्म का कोई एक जो इत्तेहाद है वो हो जाएगा। वार्निंग शॉट भी हो सकती है, वार्निंग शॉट भी हो सकती है। हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन और पीपल्स पार्टी से सबसे पहले ये सवाल पूछने की जरूरत है और उनको ये जवाब देने की जरूरत है कि ये जो पिछले 16 महीनों में, आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों की बात हुई होगी, हमसे भी बहुत सारे लोगों की बात होती थी कि जिनको ये पता था कि अभी ये पीएमएलएन को हमने दे दिया है वजारत उज़्मा, लेकिन इसके बाद वाला जो टेन्योर है वो हमारा है। तो इनसे पूछने की जरूरत है कि आपसे वो वादा किसने किया था, उन वादा करने वालों के बारे में तो बताएं ना, जिनसे शिकवा कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मसाइल हो सकते हैं, और उसका एक छोटा सा हमने देखा कि एमक्यूएम उठी, लाहौर में जाके मियां साहब से मुलाकात कर ली। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में भी कोई मुश्किल हो सकती है? पंजाब में तो वो जो उनका ख्वाब था वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने तोड़ दिया है, सिंध में कोई मुश्किल नजर आ रही है आपको? अगर मुझे तारीख ठीक याद है तो 28 सितंबर को बशीर मेमन को नवाज शरीफ इस्तकबालिया कमेटी का कन्वीनर बनाया गया। बिल्कुल, मैंने उनको फ़ोन किया जब डीजीएफआई थे, हम तब भी बात करते थे। मैंने कहा ये क्या है? कहने राना साहब हम आपको एक अलायंस बना के देंगे, और उन्होंने यही पार्टियों के नाम लिए। ये राब्ते पहले से सबको मौजूद हैं, ये ज़रदारी सबको भी पता है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो अब ढूंढी जा रही है वो कहना नूनू है और कहना इस्टेब्लिशमेंट, सुनाना इस्टेब्लिशमेंट, वो सुना लिया, बता दिया, और कल उन्होंने कह दिया कि चाहे जो मर्जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले न मिले हम बनाएंगे। जरदारी साहब ने कहा था ना गवर्नर हाउस में, जब लतीफ़ खोसा साहब गवर्नर थे, खड़े होके कि यहाँ एक जयाला बैठाऊँगा। चलें शायद कोई वक्त आ जाए वो अगली किताब में वो ये भी कह दें कि यहाँ पे भी मेरा वज़ीर आला पंजाब में भी आ रहा है। तो कहने में तो किसी के भी हर्ज नहीं है, मतलब कोई छोड़ने में, कोई तुकबंदी में कोई सियासतदानों को रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। ये उनका राइट है कि वो अपने लोगों के लिए कहें। नवाज शरीफ अगर आए हैं और उन्होंने 21 अक्टूबर को लाहौर में खिताब किया है, तो उन्होंने किससे खिताब किया है? आए हुए जलसे के लोगों से और अपने सुनने वालों को। जो जलने बुलने वाले थे वो तो तबसरा कर रहे थे ना, सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। इशू ये है कि उसको अपने उस नाराज़ वोटर को, जिसको किरण साहिबा ने कहा कि वो नाराज़ भी था, उसका एड्रेस करने का मकसद उन लोगों से है कि मैं आ गया हूँ, मैं आपके दुखों का दावा करूंगा। उसने अपनी ऑडियंस को बुलाना है, उसने पीटीआई के वोटर से वोट नहीं लेना, उसे मिलने नहीं जा रहा। उसको वो वोट मिलेगा जो हमेशा देखता है कि इक़्तिदार किस तरफ जा रहा है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई पूरा जोर लगा रहे हैं कि चौथी दफा का वजीर आजम नवाज शरीफ। मैं नहीं कह रहा, ये सारे कह रहे हैं। ये हवा होती है, हवा बनाई है मुखालिफिन ने। अब असल में ना वो मुझे नहीं पता कि वो बैन कर रहे हैं या हंस रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा। आवाज दोनों तरफ से एक ही जैसी आ रही है। मुझे पीपल्स पार्टी के लिए आपको मुश्किल नजर नहीं, मुझे अंदरूने सिंध में उनके लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। थोड़ा बहुत इलेक्शन में ना टफ टाइम मिलेगा। अच्छा यार, इनको पहले बोलने दें यार। मैं आ रहा हूँ भट्टी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, ताकि वो एकदम अदाला नहीं होता। सिंध के अंदर उनको इलेक्शन हराना आसान तो नहीं होगा जितना मर्जी आप बना लें। अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि पीर पगाड़ा साहब कितनी की मेहनत करते हैं, आपको और हमें पता है। वो तो स्टड फार्म पे चले जाते हैं, हो जाता है काम सारा, कुछ भी नहीं होता इसके अलावा। वहाँ से गौस बख्श मेहर जो आखिरी एमएनए थे इनके, वो खातून के अलावा, वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर गए थे। ठीक है कि भाई उन्होंने देख लिया, और अब उनके सरदार भी अली गौर मेहर भी परसों चले गए। जी जी जी। जरदारी साहब ने, जिसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहते हैं, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट की नहीं बात कर रहा, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट है सिंध में
उसको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। तो सिंध की अंत तक आपको उनकी हुकूमत अब बनती हुई उन्हें नजर आ रही उसी है। के साथ आना है। सर एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक जरदारी साहब ने अभी कुछ दिनों पहले ये बात की है कि मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने देंगे, लेकिन वैसे तो वो और जरदारी साहब की सर जो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, बयान की तरदीद की है। उन्होंने ये कहा कि हमने इस सेंस में कहा था कि हमारा वजीर आजम होगा तो फिर वो तो नहीं बन नहीं नहीं, वो आप बयान दोबारा पढ़ ले। उन्होंने कहा उन्होंने जरदारी ने नवाज शरीफ के बारे में बयान नहीं दिया। ठीक है, या प्रेस रिलीज निकाल लें, ये नहीं है। वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है ना कि उन्होंने कहा हमारा वजीर आजम आएगा। पंजाब से अगला वजीर आजम मैं सिर्फ नहीं होगा। उसकी इसलिए कह रहा हाँ हूँ जी। कि उसकी वजाहत खुद पीपल्स पार्टी ने की, किसी और ने नहीं की, उनके जनरल सेक्रेटरी ने की। ठीक है, मैं जरा भट्टी जरदारी साहब से इसका आंसर साहब, ले नवाज शरीफ और 14 तारीख को नवाज शरीफ कोयटा में, ठीक। वो जो किसी एक बंदे ने लेके उनकी पार्टी से वजारत आला और बीएपी बनाई थी ना, वो चूंकि उस वक्त तो पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, साफ शफाफ काम हो रहा था सारा। वजीर आला शाहिद खान अब्बासी था और वजीर आला उनकी पार्टी छोड़ गया, वहां बीएपी बन गई। उस बीएपी के आधे लोग शामिल हो रहे हैं नून में दोबारा, और आधे 14 तारीख को नवाज शरीफ के साथ अलायंस अनाउंस कर रहे हैं, जिस तरह एमक्यूएम ने किया। ठीक है, चलें अब। ठीक है।